जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रनिंग टिप्सों से संबंधित, यानी रनिंग के दौरान आपकी सांस ज्यादा फूलती है तो अभी सांस से संबंधित पूरी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। सांस से संबंधित पूरी चीजें बताई जाएंगी। सांस के लिए ये क्या है, रामबाण है। कुछ एक एक्सरसाइज बताएंगे, फोन के माध्यम से बताएंगे क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ डाइट टिप्स बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। आपकी सांस की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर पता चलेगा और 100% गारंटी के साथ अगर इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। ये चीज मैं आपको यकीन और वायदा करता हूं, भरोसा दिलाता हूं। ऊपर ये चीजें कर लेना, साधारण और सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा, तब जो है आपको सांस में जो है फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। इस वजह से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेना, समझ गए। अभी सबसे पहले आप ये जान लो, सांस कहां से लें और कैसे लें सांस। 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, इस तरह से जब आप करते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, नाक से क्या है नहीं ले पाएंगे, मुंह से भी क्या करना है, सांस को लेना है। मुंह नाक दोनों से लेना है आपको, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि उधर से नाक से ही लेना है, दोनों जगह से आपको सांस लेना है। जितनी दोनों जगह से लोगे बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए, और आपका सांस जल्दी जल्दी फेफड़े के अंदर सांस जाएगा, ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर भरेगा, जिससे क्या है आप जो है क्या है एकदम से रनिंग के दौरान अच्छा दे पाओगे। जैसे लैक्टिक एसिड क्या है रिड्यूस होता है, जब हमारा नीचे नहीं पहुंचता है तो हमारे पैर जाम होने लगते हैं। तो इस वजह से सांस जितनी आपके अंदर जाएगी उतनी ज्यादा आपको लेना है और चलना है। कुछ समय तक आपकी सांस जो है कम जो है वो रहेगी। आ रही है समझ में, क्या रहेगी, कुछ समय तक। धीरे धीरे जब आपकी शुरुआत है तो 10 या 15 दिन के बाद में ऑटोमेटिक सांस क्या जोड़ने लग जाएगी, ऑटोमेटिक सांस आपकी क्या होने लग जाएगी, सही होने लग जाएगी। इस वजह से शुरुआत में ज्यादा मतलब ये ना पड़े कि मेरी सांस ज्यादा फूली है। शुरुआत में सबकी ज्यादा फूलती है, परेशान नहीं होना है। कुछ दिनों के लिए ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, 10 दिन तक इन चीजों को फॉलो कर लो, और जो डाइट टिप्स अभी मैं बताता हूँ आपको उन चीजों को फॉलो कर लो। और ना हमेशा सांस आपको क्या करनी है, नाक से मुंह से दोनों से लेनी है। जब आप छोटी रनिंग कर रहे हो, जब आप लंबी रनिंग कर रहे हो, कुछ समय हो जाएगा तो लॉन्ग रनिंग भी करोगे तो नाक का मुंह का सारा लेना अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, समझ गए। अभी समझ लो डाइट टिप्स। सबसे पहला पॉइंट डाइट टिप्सों में हम ये समझते हैं कि क्या ना खाएं, अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको सुधार देखने को मिलेगा। जब आप ये समझ लोगे कि मतलब क्या कहता है हमें क्या ना खाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। सबसे पहली चीज इसमें ना खाने वाली चीजों को क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर दो। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मीट जो वगैरह जैसे मांसाहारी है खास तौर पर, वो क्या है ना खाएं। अभी बहुत ज्यादा क्या है दिक्कत करता है ये मीट वगैरह, जल्दी पाचन तंत्र को भी थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो इस वजह से क्या कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। तली भुनी चीजें बिल्कुल ना खाएं, और इसके अलावा अंडा वगैरह जो है क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब कुल मिलाकर के बाहर की चीजें बिल्कुल बंद है आपकी। अंदर भी तेल वाली जो ज्यादा तेल की चीजें तली हुई हैं वो भी घर में भी मना करते हैं ना, वो भी क्या है आपको नहीं खाना है। अब आपको अभी आ जाती है बात, ये चीजें आपकी बंद होंगी, आधी समस्या खत्म, समझ रहे ना। क्या है, मीठी वाली चीजें नहीं खानी है। कहीं शादी फंक्शन में कहीं चले गए तो वहां पर जाकर के दबा दिया, वो नहीं करना है बिल्कुल। पूड़ी पूड़ी खाई जा रहा है या कुछ और खा रहा है, ये चीजों को बंद कर देना। अब खाना क्या है आपको, वो चीजें समझ लो आप। सबसे पहले खाना है आपको क्या है आपको जो है शुद्ध ताजा घर का खाना जो है वो उसको खाना है, समझ रहे ना। बाहर का जो अपना जो खाने का जो रूटीन है, जैसे बाहर में कहीं भी चले गए तो कहीं उस समय खाने का रूटीन आपका नहीं बनना है। घर में रह रहे हो तब आपका रूटीन नहीं बनना है। खाने का रूटीन आपको क्या करना है, बनाना है। खाने का रूटीन का मतलब अपना जो है क्या है, बराबर जैसे सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना, तीनों रूटीन आपके बरकरार रहने चाहिए। जैसे सुबह में यहाँ से वर्कआउट करके गए, उस समय क्या है चना, बादाम, किशमिश, ये सारी चीजें जो भीगी हुई चीजें, इन चीजों का क्या करना है, सेवन करना है। चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, हरी मूंग हो गई, और इसके अलावा मूंगफली का दाना भी आप जो है भिगा करके खा सकते हो। इन चीजों को पक्का आपको खाना है। उसके बाद में जैसे दलिया वगैरह का सेवन है वो कर सकते हो। दलिया दूध के साथ, हल्का सा गुड़ के साथ खा सकते हो। गुड़ का थोड़ा सा सेवन करना क्या करना स्टार्ट कर देना, जिससे क्या है आपकी सांस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आपको जो है घर में भी ऐसी चीजें ज्यादा खाना है, जैसे दही, मट्ठा, दूध, ये चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। फल फ्रूट, हरी साग सब्जियां जितना खा सकते हो खाओ।
उसके अलावा आपको ज्यादा फालतू की चीजें नहीं, जो जितना है उतना। और अगला क्या है कि जैसे आप जितना आपका लिमिट के हिसाब से जो भी चीजें, इधर से आ जाओ, इधर को दिखाओ, जैसे क्या कहता है जो भी चीजें ना, तो आपकी क्या है लिमिट की जो जो चीजें चल रही है उन चीजों को आपको खाना है। ये नहीं है कि आप वर्कआउट कर नहीं रहे, चल नहीं रहे, उसके अलावा भी क्या है आप जो है दवा दवा दब ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत परेशानी क्या होगी, आपको होगी। कैसे? वजन आपके अंदर गेन होने लग जाएगा, आपका वर्कआउट उतना हुआ नहीं है। तो अभी मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद में वर्कआउट कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर क्या है, शुरू से लेकर के लास्ट तक अभी समझ लेना, पूरा चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। और अगला इसमें अभी अभी पहले ये समझ लो, एक्सरसाइज तो बताता ही हूँ, रेस्ट एंड रिकवरी। अगला पॉइंट हमारा रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट जो है आपको बराबर लेना है, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे तक नींद भरपूर आपको लेनी है। मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, देर रात तक मोबाइल चलाना, सवेरे उठ के ग्राउंड आ जाना और अपना लगातार उसी दिनचर्या में लगे रहना। इस वजह से क्या करना है, आपको नींद अपनी भरपूर रहनी है, मोबाइल आपको ज्यादा चलाना नहीं है, ठीक है ना। रेस्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है बेटा, जैसे यहाँ से ग्राउंड से गए, जाने के बाद में घंटे से 1.5 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे तक सोने की कोशिश करना है, जिससे कि जो आपकी मसल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, चल नहीं पाते हो, जब जब आपको लगता है सिन पेन वगैरह, ये सारी चीजें कब स्टार्ट होती है, जब आप क्या करते हैं बराबर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं लेते हैं। इस वजह से क्या करना है आपको, रेस्ट एंड रिकवरी क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको क्या करना है, रेस्ट प्रॉपर तरीके से लेना है, जिससे आपकी मसल रिकवर हो सके, सब कुछ साथ चल सके। ये दोनों लड़के इधर आ जाओ दौड़ के। हाँ, जो अभी अभी जो है हम एक्सरसाइज आपको करके दिखाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज है आपको जो है क्या है करनी है। यहाँ पे खड़े हो, जल्दी यहाँ पे लग जाओ, ये वाला इसका ध्यान देना, यहाँ पे लगो, यहाँ पे लगो। हाँ, अभी एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट वाला जो बताया था ना, वहां से स्टार्ट करो और लास्ट तक शुरू रखना। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ, देखो इस तरह से जब आप रनिंग कराते हो, रनिंग करने के बाद में इन एक्सरसाइजों को आपको जरूर फॉलो करना है। जो ये करें, थोड़ा फास्ट करो, ये स्पीड है तुम्हारे। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, स्टॉप। हाँ, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजें आपको अपने उसमें क्या करनी है, शामिल करनी है। जैसे ही आप रनिंग करके आ गए, जैसे आपकी जो भी रनिंग, कुछ भी हो सकता है, वार्म अप जब कर रहे हो उससे पहले की रनिंग, कुछ भी, जैसे 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, जब आपकी बॉडी थक रही होती है, उस दौरान में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। हाँ, देखो इस तरह से थोड़ा सा फास्ट करो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, थोड़ा फास्ट। तो ये एक्सरसाइज आपको कम से कम नहीं तो जैसे पहले वाली करी थी, 1 से 2 मिनट तक उसको कर सकते हो लगातार, और उसके दो सेट कर सकते हो, सही है ना। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक लेकर के, बहुत ज्यादा आपको सांस में फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसको भी 1-1 मिनट के सेट के हिसाब से, और शुरुआत में 1-1 मिनट करें, फिर बाद में 2 मिनट करें, आपकी सांस गारंटी के साथ जुड़ने लग जाएगी। चलिए स्टॉप, इस तरह से, ठीक है ना। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रेडी। हाँ, ये पूरा पैर ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, स्टार्ट। हाँ, ये देखो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितना पैर ऊपर तक उठे, घुटना फोल्ड नहीं होगा, ये चीज समझ लेना। घुटना फोल्ड होगा तो उतना आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए स्टॉप। हाँ, अभी क्या है, इसी में सीधा रन टू टच करना, ठीक है ना। सीधा सेम सेम उसी टाइप से है, उधर को आ जाओ, ये पीछे को दिखाओ थोड़ा सा। हाँ, देखो रन टू टच करना, कौन सी, ये वाली, इस पर टच करना, ठीक है ना। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ, वेरी गुड 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 वेरी गुड। ये कई एक्सरसाइज है, रनिंग स्पीड में भी आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, सांस में तो करेंगे ही करेंगे। स्टॉप। अभी वर्कआउट भी बताऊंगा थोड़ी देर में, समझ लेना। ये अभी एक्सरसाइज चल रही है, पूरा चीज समझ लेना। चलिए अभी यहाँ पे खड़े हो, इधर पे आ जाओ, इधर पे आ जाओ, इधर पे। हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे लगो, ठीक है। इधर फेस मेरी तरफ, अजय इधर से दिखाना है, ठीक है ना। अभी क्या है, 5 मीटर शटल करेंगे। इसमें क्या है, जितनी आपकी सांस फूलेगी, जितना आपके फेफड़े के ऊपर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, उतनी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी सांस में, समझ रहे ना। उससे क्या है, धीरे धीरे सांस जुड़ेगी जब आप ये लगातार करेंगे। तो ये क्या है, 5 मीटर शटल, यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, टच करना है और वापस जाना है। इसी तरह से ये लगातार, यानी आप जितना कर पाते हो, थोड़ा थोड़ा गैप लेकर के आप कर सकते हो। जैसे एक सेट करते हो 1 मिनट का, उसके बाद में 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद में दूसरा सेट आपको करना है। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ, कितनी देर का करना है, 1 मिनट का, या फिर गिनती के हिसाब से 10 से 15 तक आप करें। उसके बाद में बीच में क्या करें, ब्रेक ले, तेज करो। हाँ, बीच में क्या करें, ब्रेक करें, और फिर क्या करें, 15 से 20 सेकंड के बाद में दूसरा स्टार्ट करें।
समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आपको क्या करना है। जब आप ये करोगे तो आपकी सांस 100% गारंटी के साथ वायदा करता हूं कि आपकी सांस रुकने लग जाएगी। चलिए, हाँ स्टॉप, हाँ स्टॉप। अभी मान लेते हैं इनका 1 मिनट हो गया है। आप ये ना समझिए कि पूरा उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैं नहीं करा रहा हूं, पर क्या है आपको इनके हिसाब से करना है। अभी क्या है हमारी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में कौन सा शामिल करोगे, सीधा क्या करोगे, जैसे ये बच्चे है ना, तो वो आगे आपको जो कौन दिखाई, उधर दिखाओ, अजय कहाँ ध्यान है, हाँ देखो ये वाला जो है ना, वहां पर वो कौन है ना, रुक जाओ, वहां मत जाओ, जाना नहीं है, वहां तक आपको यहीं से दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ से जो है वहां तक आपको क्या करना है, जाना है, सीधा क्या करना है, सीधा जाना, ठीक है, समझ लेना। सीधा जाओगे और सीधा वहीं से क्या करोगे, रिवर्स आओगे, मतलब ये ऐसे चलेगा। चलिए रेडी स्टार्ट, हाँ वेरी गुड, वहीं से रिवर्स है, रिवर्स है, हाँ हाँ रिवर्स, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, हाँ कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, हाँ गारंटी के साथ वादा करता हूं, अगर ये ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका 100% जो है टाइम कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से कम तो 5 बार जाना है, और ये 20 से 25 मीटर पे आपको कोनों को रखना है, ठीक है ना। ये वाला एक्सरसाइज हो गया। हाँ करते रहो तुम लोग, करते रहो। हाँ देखिए अभी मैं आपको वर्कआउट बताता हूँ, वर्कआउट को समझ लो। वर्कआउट में क्या क्या चीजें आपको शामिल करनी है, ठीक है ना। पहला चीज वर्कआउट में आपको क्या करना है, यानी क्या करना है आपको, जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, या फिर 200 मीटर, यहाँ तक के आपको क्या करना है, यानी रेपिटेशन टाइप में जो है लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप जो है क्या कर सकते हो, स्लो फास्ट रनिंग कर सकते हो, हिल रनिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी जो है क्या है, सांस जो है क्या है, फूल जाए, ठीक है ना। इसी तरह से और लगातार जब ये करोगे, और करने के बाद में 1 हफ्ते के बाद में मेरे को फोन करना, या फिर क्या कहते हैं, हाँ स्टॉप हो जाओ, थके होंगे भी, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 हफ्ते के बाद में फिर आपको मेरे को फोन करना, ये टिप्सों को पूरी तरह से फॉलो करने के बाद में। अभी एक मैं आप लोगों को बोनस टिप्स बताता हूँ, ये चीजें थोड़ा सा कम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो उसके हिसाब से आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज को समझ लो, समझ रहे ना। क्या है वो बोनस टिप्स, आपके लिए योगा है, जिसमें आप कपाल भारती कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और सांस को अंदर खींचना है, और फेफड़े के अंदर थोड़ा देर होल्ड, फिर एकदम से पूरा बाहर। इस चीज को, ये थोड़ा सा क्या है शॉर्टकट वाला है, पर क्या है इसको 15 से 20 मिनट आपको, आप जब डेली करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, 100% होगा, गारंटी के साथ होगा, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।